अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी, इंडिया विंस वर्ल्ड कप पाकिस्तानी से जे शाह प्लॉटेड कॉन्स्पिरेसी। मेजर राइट मेजर गौरव की वीडियो है जी। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सख्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers, producer. Cheers, sir. Welcome back. Thank you so much. My friend from Joka, Diamond Harbour Road, Kolkata. हाँ, क्या खबर है प्रोड्यूसर, बताओ क्या खबर सर? कुछ अच्छी भी है और एक बुरी खबर है सर। मैं सोच रहा हूँ उसी से शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया सर। बहुत ज्यादा जान और माल का नुकसान हुआ हमारे अफगान भाइयों का। 6.5 on the Richter scale, I think, something like that. हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। एंड इस पे सर नहीं, मैं तो जितने भी अफगान भाई बहन हैं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अब देखिए, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो कुदरत का है जो मामला, जो अब हो गया तो हो गया। लेकिन पूरे जितना भी, बहुत अफसोसनाक है, बड़ा बुरा लगा सुन के। और आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इस पर कर चुकी है। हम जब तक सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन ले चुकी होगी पूरे के लिए। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ हालात आपके ठीक हो जाएं, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक ऐसी चीज़ है ना, दिस इज यार, सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गई, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। ये तो अब दिस इज लाइक क्या करें, दिस वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी वेरी सॉरी टू हियर दैट। बड़ा बुरा लगा सुन के। तो आई होप जल्दी सब ठीक हो जाएगा, है ना निपेंद्र? That's what you're hoping कि they are fighters, sir. They are fighters। and दूसरी एक और चीज़ है कि राहत सामग्री जल्दी जल्दी पहुंचे वहाँ पे, जो भी वहाँ पे पहुंचना है, दवाइयाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। It's a good thing sir कि जब मुताकी साहब आए थे तो इंडिया ने एम्बुलेंस दी थी और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी दिए थे। हाँ, बट आई थिंक मच मोर नीड्स टू बी डन। वो तो मतलब that was not for earthquake sir, वो तो जनरल था। बट अब बहुत सारी चीज़ें हमें ऑपरेशन मोड में करनी होंगी for our brothers and sisters in Afghanistan। बिल्कुल, so government will do sir, there are more qualified and people जो करेंगे पक्का। बिल्कुल 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 सर दूसरी चीज, अब थोड़ा सा आते हैं हमारे लिए प्राइड मोमेंट की बात है। एक रॉकेट छोड़ा गया, उसका नाम है बाहुबली। the heaviest rocket satellite carrying rocket in the history of India, in the history of ISRO, छोड़ा गया। it was a successful launch। अच्छा, तो यही लग रहा है कि हैवी चीज कुछ जा रहा है। नहीं, बाहुबली, many congratulations and just wanted to tell ISRO that यार, जब भी हम लोग बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, whenever we talk to foreigners ना, जब हम फॉरेनर से बात करते हैं तो किसी भी देश का एक फ्लेक्स होता है ना कि यार हम ऐसे, हम वैसे, तो हम यार ISRO का नाम जरूर लेते हैं, ठीक है। एंड मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है यार। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अ कॉमन इंडियन ना। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस सर। कुछ साल पहले हमसे लोग ये बोलते थे कि ये नहीं कर सकता इंडिया, ये नहीं कर सकता इंडिया। मुझे लगता है कि जो दुनिया भर में अपना कैलिबर प्रूव करने वाली बात है, इकोनॉमी एक तरफ, वो एक तरफ, लेकिन जो इसरो ने कमाल करा है ना, बहुत कुछ कर दिया और लगा ये सब। देखो इसमें ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें यार, मैं सिंपल सी बात है, जब जो लोग टैलेंटेड होते हैं, जो अपने काम को लेकर सीरियस होते हैं, ठीक है, उनको अकेला छोड़ दो। एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल टेल टू इंडियाज ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो, कि उनको छोड़ दो अकेला, जस्ट लीव देम अलोन। उनको आपकी मदद की, आपके सहारे की, आपके डायरेक्शन की, आपकी किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। उनको बस, अगर आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम अकेला छोड़ दो। दे विल डू वंडर्स। यही चीज थी, यही इसरो है ना। पहले तो यही साइंटिस्ट, कोई नए साइंटिस्ट तो नहीं भर्ती कर लिए मोदी जी ने कि जब मैं गुजरात मुख्यमंत्री था तो ये वहां पे गुजरात के साइंटिस्ट थे, मैंने बैठा दिए 15-20 वो सैटेलाइट। वही साइंटिस्ट हैं यार, ये तो कब से काम कर रहे हैं इसरो में। वही साइंटिस्ट। फैसिलिटेट देम, रिस्पेक्ट देम, ऑनर देम, गिव देम ऑल फैसिलिटीज एंड देन लीव देम अलोन। ये हमें सीखना पड़ेगा। जस्ट लीव देम अलोन, दे डोंट नीड यू। मैं कहना नहीं चाहता, बट जहां पे यू
पुट ब्यूरोक्रेसी, एंड ब्यूरोक्रेसी मेरी किसी खास सर्विस से मुराद नहीं है, मैं सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ. ब्यूरोक्रेसी इज अ कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ की सर्विस और वो इट्स अ माइंडसेट. इट्स अ माइंडसेट. आप जहां पे ब्यूरोक्रेसी को डाल देंगे, ब्यूरोक्रेसी 4 रीजन निकालेगी कि रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो सकता. हाँ, दे विल फर्स्ट टेल यू कि सर ऐसे 4 कारण है क्यों नहीं हो सकता. अब इसरो का साइंटिस्ट अगर ये सोच के चले कि मैं बाहुबली लॉन्च नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाएगा. वो चाहे कितना भी इम्पॉसिबल हो, वो मान के चलता है कि ये सक्सेसफुल होने वाला है. ठीक है, वो मान के चलता है सक्सेसफुल होने वाला है. एंड हैट्स ऑफ टू देम यार, बिग सैल्यूट टू देम. यार मजा आ गया सुन के. प्राइड मजे की बात तो कल रात में हुई सर. क्या? हमारी लड़कियों ने जो किया. अरे वो वर्ल्ड कप ना, दुनिया जीत ली सर. मैंने कल वो मैच देखा सर. मतलब मैंने अच्छा, मैं क्रिकेट देखता नहीं, बट मैंने पूरा नहीं देख पाया. मैं आई वाज स्लीपिंग, तो बट मैं देखा, मैंने लास्ट के कुछ ओवर्स देखे जब थे वो मजा आया सर. एक तो एक शर्मा जी के लौंडे ने इसी अजीज को सेमीफाइनल में हराया. एक शर्मा जी की बेटी ने इधर धुआं कर दिया, दीप्ति शर्मा सर. बहुत बढ़िया सर, अच्छा खेला इन्होंने. अच्छा, मैंने देखा नहीं, मैं देखता नहीं क्रिकेट. मैंने जितना एक कैच है सर, उसकी कैप्टन का आई थिंक कैच था, अमनजोत कौर ने लिया जगलिंग कैच. तो मुझे वही याद आ रहा था कि मतलब एक कैच वो भी जगल करके ही लिया, दौड़ते हुए गया, एक हाथ से उड़ाया, फिर इधर आके कैच लिया. इधर सीधा कैच आया, फिर हल्का सा हवा में मिस हुआ. अच्छा सुनो, ये सब चीजें छोड़ो यार, ये सब चीजें छोड़ो. पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन था? जब तक वो हम डिस्कस नहीं करेंगे प्रोड्यूसर मजा नहीं आएगा. देखिए, मैं उसी पे आ रहा था सर. अच्छा. वो जगल से ही लेके मैं कनेक्ट कर स्टोरी टेलिंग सीख के आया ना. I have learned how to tell a story. I have learned how to tell a story. सर बट सर ठीक है, बट डायरेक्ट आ जाता हूँ सर. अब इसके एक तो सर मुझे 2-3 पिक्चर्स मैंने देखी. ये पाकिस्तानी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के देख रहे थे सर. इनको क्या मिल रहा था सर? इनको वैसे भी क्या मिलता है ये पता नहीं. ये कोई स्क्रीन लगा के, ये मैंने देखा है कई बार कि मैं जब वो रिएक्शंस देखता हूँ ना, बिफोर और आफ्टर के होते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि बड़े बड़े स्क्रीन लगा के पाकिस्तानी सड़क के बीच में. इनका मैंने 1-2 दिन पहले भी जब राम कर रहा था ना ये मेजरली राइट, तब मैंने राम को भी बोला था ये चीज़, एंड आई वुड लाइक टू रिपीट इट. पाकिस्तान में ये क्यों है? वहाँ पे एंटरटेनमेंट के साधन बिल्कुल भी नहीं है. एंटरटेनमेंट का साधन पाकिस्तान में है ही नहीं. तो क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें इनको बड़ी एंटरटेनिंग लगती हैं. इसलिए पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से ऊपर है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है खुश हो जाते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं. ठीक है ना. अब छोटी सी बात है, जो बंदा लगातार भूखा हो, ठीक है, उसको तुम फफूंद वाला बिस्किट दे दो, खुश हो जाएगा वो. उसका हैप्पीनेस इंडेक्स तुमसे अच्छा हो जाएगा, जबकि तुम पकवान खा रहे हो, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स तुमसे अच्छा हो जाएगा, चाहे तुमने चाहे और क्या फफूंद वाला बिस्किट दे दो. वो हैप्पीनेस इंडेक्स, तुम कॉफी पियो प्रोड्यूसर, तुम्हारा नहीं वो हो जा रहा है हल्का सा. थोड़ा सा मौसम चेंज भी है, लगातार ट्रेवल से हो जाता है. पानी का चेंज कहा जाता है ना थोड़ा. तो कुछ भी चीज हो जाती है. आप फफूंद का बिस्किट दे दो पाकिस्तानियों को, वो उनका हैप्पीनेस इंडेक्स ऐसे चला जाता है. वो सबको, वो दुनिया में हैप्पीएस्ट कंट्री. इंडिया का दिखा देंगे कि हम बिस्किट खा सकते हैं फफूंद वाला से. इंडिया तो वो बड़े बड़े स्क्रीन लगा के देख रहे थे. उसका अच्छा. एक तो ये मुझे लगता है ना, ये सब बैठे रहते हैं. मैं बताता हूँ, गोपाल था कैमरा रेडी रखना. मैच देख रहे हैं, इंडिया जीत गई. भाईजान आपको कैसा लगा भाईजान? शुरू हो जा रहा है. ये रात के 12 बजे सर माइक ले लेके मुंह में डाल दे रहा है माइक. पता नहीं यार मुझे इनका क्या है. ये यही चीज फ्रीडम फाइटर भी बता रहे थे आज सवेरे. यही बात तो थी, है ना, फ्रीडम फाइटर यही बात कि पता नहीं ये रात को 2-2 बजे 1-1 बजे इनके लोग लाइव जा रहे हैं यूट्यूब में 2-2 बजे. अच्छा, यहाँ पे इंडिया में सब सो रखे हैं, वहां पे यहाँ पे मैच जीता, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया, 1-2 बजे तक सो गए. चलो लड़कियों ने जीत लिया, वो भी सोने जाएंगे, हम भी जा रहे हैं सोने. सुबह हमें ऑफिस जाना है, 50 चीजें हैं. भाईजान कुछ करना ही नहीं कल, फिर नहीं आ रही. जो टीम खेल रही थी, जो जीती, वो भी सो गई. वो भी सो गई होगी. वो घर जाके अपना होटल में अपना बोला यार छोड़ो यार. या चलो वो
लेट नाइट पार्टीज कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। पर फिर भी 2 बजे तक सो गए। यहाँ पे 2 बजे लाहौर की सड़कों में यूट्यूबर माइक लेके घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाईजान क्या आप बताएं क्या है। तो फिर क्या निकला? साजिश निकली? कोई निकल गई सर, साजिश निकल गई। हिंदू भाईजान एक बात बताइए भाईजान, हिंदू आप देख रहे हैं कि जब से ये जय शाह, अमित शाह का जो बेटा है, वो जब से बना है आईसीसी का चेयरमैन, तब से ये इंडिया लगातार जीत रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो गई भाईजान, T20 वर्ल्ड कप हो गया भाईजान, एशिया कप हो गया भाईजान, सब ये जीत क्यों रहा है सर भाईजान? देखिए अब तो वुमेन्स वर्ल्ड कप भी जीत गया भाईजान। हमने तो सोचा था हमारी लड़कियों ने कि अगर हम वर्ल्ड कप जीतेंगे तो हम जय शाह के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे भाईजान, पर हमारी लड़कियां तो लीग भी नहीं क्वालिफाई कर पाई भाईजान। तो ये तो इंडिया ने साजिश की कि जय शाह के हाथ से ही ट्रॉफी लेनी है, इसलिए नहीं हुआ। ये तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा नहीं, मैं पाकिस्तानी सही हैं। देखो हिंदू होते हैं थोड़े साजिशी टाइप के ना। हम लोग जैसे सवेरे सवेरे ये रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग आए ऑफिस में, पहले 1 घंटा हमने बैठ के साजिश करी। मैं 1 हफ्ते बीमार हो गया सर, था तो साजिश से दूर हुआ था। समझे? पर तुम गए भी साजिश सीखने के लिए गए थे क्या? सीखने गया था कि आगे कैसे साजिश करोगे। तो ये डिटेल्ड साजिश कैसे? डिटेल्ड साजिश क्लासरूम में बैठ के गए थे, जोका डायमंड हार्बर रोड में साजिश करके 5 दिन उन्होंने साजिश सीखी है। तो यार ये और हिंदुओं में है भी कल्चरली और ये सब ना, कि हम लोग माँ बाप जैसे बचपन में कहते हैं कि पाकिस्तान में कहते हैं कि बेटा पानी पी लो, तो हमारे माँ बाप कहते हैं बेटा साजिश कर लो, है ना। अब तो पाकिस्तानी माँ बाप ये भी नहीं कह पाएंगे बेटा पानी पी लो। पर ये तो कह पाएंगे कि बेटा देखो हिंदू साजिश कर रहे हैं, तो बोल पाएंगे। ये और क्या है वहाँ की खबर? नहीं खबरें तो बहुत सर हैं, बहुत सारी। एक ये है सर, जरदारी साहब उनके जो है इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट, दुआ करने वाले, दुआनॉमिस्ट कहा जाए, दुआनॉमिस्ट जो है वो भाई साहब गिलगिट बाल्टिस्तान पहुंचे। फिर उन्होंने बताया कि कैसे वो सस्ते जहाज में पहुंचे हैं वहां पे। यार वो बहुत कलाकार आदमी है यार, वो जरदारी मैं बता रहा हूँ, बहुत कलाकार। अच्छा सर एक चीज है, तुतला रहा था जरदारी इस बार। He was not तुतला रहा था। पिछली 2 उसकी जो स्पीच चली है, वायरल आई है, उन दोनों में पढ़ते हुए फंबल बहुत मारा है। पिछली सर वो जो आर्मी परेड में उसने स्पीच दी थी, जो पीछे आसिम मुनिया से डंडा लगा के उसको पकड़ खड़ा था, और इसमें भी सर वो फंबल मार जाता। पढ़ते हुए कौन फंबल मारता? से मुझे पढ़ना हो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी विजिटेड पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान एंड हिज होल स्पीच वाज अबाउट व्हाट शुड हैपन। मैं एक बात बताऊं, मैं हिज हार्ट इज नॉट इन द जॉब। उसका पता नहीं क्या चाह रहा है, वो मिल नहीं रहा है सर, वो परसेंटेज मिल नहीं रहा है। वो बिना 10% के आप अगर उसको ये बोलते कि टोटल आपका जो खर्चा है गिलगिट बाल्टिस्तान का वो 1 करोड़ है और आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, खुश रहता। वो फिर बिना फंबल के बोलता, वो आपने उसको पैसे नहीं दिए। भाई अगर चोर चोरी ना कर पाए उसको बुखार आ जाता है, उसका डिफेक्टो रिस्पॉन्स चोरी है। और गिलगिट बाल्टिस्तान की स्पीच पे देखा कितनी मजेदार स्पीच दी उसने। कह रहा है कि देखिए हमें 1 मिनट दोस्तों, मैं चाहता हूं आप सुने जरा स्पीच इनकी। हमारी प्रायोरिटीज साफ हैं। एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, और हर वादी में हर जगह स्कूल होने चाहिए। आपके यहाँ बेशुमार मादनियात हैं। आपका पानी जो है उससे बिजली बनाई सकती है। टूरिज्म आपके यहाँ इतना हो सकता है जिसकी इंतहा नहीं है। आज ही मैं कमांडर साहब से बात कर रहा था और ये सोच रहा था कि इस तरह के जहाज जिस पे मैं आया हूँ ये इतने महंगे नहीं हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान को अगर अपनी एयरलाइन मिल जाए तो इसमें क्या है। हमारी ये जदोजहद भी है, जफाकश भी है, और पार्टी का इरादा भी है कि आपकी प्रमोशन करें, आपकी हमारी बेटियों का ख्याल करें, आपके यूथ का जिसके साथ में ख़ास मुखातब हूँ। आप अब वो ज़माना नहीं रहा कि कम्युनिकेशन का लोगों को पता नहीं है। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ, मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं।
हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं, और उनकी कोई तारीफ नहीं है, उनकी कोई पुसारे हार नहीं है उनका कोई। तो इसलिए हजरत कायद आज़म ने, इकबाल ने ख्वाब देखा और हजरत कायद आज़म ने ये मुकम्मल किया। हम आज भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। वाह, उफ, वाह, उफ। Oh my God! सब कुछ होना चाहिए यहाँ पे, सड़कें होनी चाहिए यहाँ पे, ये होना चाहिए यहाँ पे, होना चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, होने चाहिए। अभी तक तुम क्या कर रहे थे बे? होने चाहिए। और फिर एंड में बोला कि किस तरीके से मुसलमानों को के साथ बुरा हो रहा है और कश्मीर के साथ हम खड़े हैं। तुम कश्मीर के साथ मत खड़े हो यार, तुम किसी के साथ मत खड़े हो, तुम मुसलमानों के साथ, तुम अपने गली मोहल्ले को ठीक कर लो, बस इतना। तुम पहले खड़े हो जाओ। हाँ, क्या है कि कैसे लोग हैं ये सब। एक है कि अपने देश को डंपर बताता है, एक है कहता है देखो लोन से हमारा पूरा नहीं पड़ रहा, हमको अब खैरात भी देना शुरू करे दुनिया। एक कह रहा है कि देखो यहाँ पे ये होना। वो ख्वाजा आसिफ की एक पुरानी चीज बड़ी वायरल हो रही है, वो जो कह रहा है वो कि हमने अमेरिकियों से पैसे लिए। हाँ, जरा सुना सकते हैं? अरे वो भी पेश खिदमत है। पेश खिदमत है। अच्छा, पेश एक खिदमत होता है। अच्छा, पेश एक खिदमत। हमारा कोई काम नहीं बनता था कि हम रूस के खिलाफ उस वक्त जंग में शामिल होते, लेकिन हमें पैसे चाहिए थे। उन्होंने हमें को पैसे ऑफर किए, फिर हमने उनको कहा कि ये पीनट्स हैं, फिर उन्होंने हमारी बोली ज्यादा लगाई, हम उस जंग में शामिल हो गए जो रूस के खिलाफ जंग थी, और हमने उसको जिहाद करार दे दिया। उसके बाद दूसरी जंग आई, उसके बाद फिर हमें पैसे जरूरत थे, और उस डिक्टेटर को भी अपने दवाम की, अपने इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। दूसरे डिक्टेटर को, जनरल मुशर्रफ को भी अपने दवाम की, इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। उनके लिए गारंटर जो है अमेरिका तब भी बन गया, अब भी बन गया, दोनों जंगों के अंदर। अब आप एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं कायद साहब। देखा दोस्तों आपने लापरवाही का नतीजा। गोपाल को भी मजा आ गया। फ्रीडम फाइटर आल्सो स्माइलिंग। देखा दोस्तों आपने लापरवाही का नतीजा। तो छोड़िए मत आप, छोड़ते ही भाग देता है कुछ भी। ये देखो कैसा आदमी है ये। आज की तारीख में अफगानों को ये उल्टा सीधा बोल रहा है, गालियां दे रहा है, और पुराना वीडियो निकालो तो खुद ये। अच्छा, इनको पता नहीं क्या खुजली है, इनको क्या चुल है कि हमें जाके इंटरव्यू देना है। जब तुम्हें पता है कि तुम जाके वहां पे सब कुछ गोबर करोगे तो क्यों इंटरव्यू देते हो? जो कि पुराने इंटरव्यू निकलते हैं तुम्हारे और बोलते हैं यार। मैं ये सोच रहा हूँ उस टाइम पे क्यों नहीं वायरल हुई थी। ये जो वायरल करने वाले लोग भी हैं, हाँ, ये भी हिंदू होंगे, ये कॉन्टेक्स्ट में वायरल करते हैं। हाँ, ये हिंदू हैं और ये साजिशी है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये वो डॉग ये जो अपने आप को ही काटते हैं। हाँ कोई बात है सर। वो उसका है ना, इमरान शफकत करके उनका जर्नलिस्ट पाकिस्तानी। हाँ, इमरान शफकत भाई को अब याद आया कि अचानक से कि अफगानों से हमारा कोई नाता नहीं है। हमारे तो सही में हमारे बाप किशन लाल हुआ करते थे। उसको याद आ गया। कह रहा है कि ये कह रहे हैं अफगान, ये कहते हैं कि जो है ये बड़े वॉरियर हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने कितना कुटिया था इन अफगानों को, मार के बांदर बना दिया, मार के बांदर बना। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, इसका भी मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। आज की तारीख में क्योंकि अफगान तालिबान इनको पीट रहा है, एक जमाने में यही पाकिस्तानियों ने बहुत प्रोपोगेट करा, ठीक है ना, प्रोपोगेट करा जी, कि यही पाकिस्तानियों ने कि ग्रेवयार्ड ऑफ सिविलाइजेशन ये सब इन्होंने प्रोपोगेट करा, ठीक है। और ये करते रहते इनको महाराजा रंजीत सिंह कैसे याद आ गए? पाकिस्तानियों को महाराजा रंजीत सिंह कैसे याद आ गए? अफगान के कॉन्टेक्स्ट में याद आए, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इनको महाराजा रंजीत सिंह याद आ गए। इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं आए कि महाराजा रंजीत सिंह का जो उनकी जो कैपिटल थी वो लाहौर थी? ये क्यों नहीं बोलते कि जो पंजाब की जो पूरी महाराजा रंजीत सिंह का जो खालसा साम्राज्य था उसकी कैपिटल लाहौर थी? आप में हिम्मत है? आप में हिम्मत नहीं है।
सबसे बड़ा जो पंजाब का शेर का बच्चा हुआ है दैट इज शहीद आजम भगत सिंह। आप में है हिम्मत, है औकात इसको मतलब सबके सामने कबूल करने की? नहीं है। इन्होंने ये ऐसे पाकिस्तानी दोगले हैं यार, ऐसे दोगले हैं ना, आज की तारीख में क्योंकि तालिबान ठोक रहा है, इनको महाराजा रंजीत सिंह आ गए, याद आ गए। कुछ साल पहले इन्हीं पाकिस्तानियों ने महाराजा रंजीत सिंह का जो लाहौर में स्टैचू था तोड़वा दिया था। हाँ, याद है? महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू तोड़वा दिया। अब इनको महाराजा रंजीत सिंह याद आ रहे हैं। इन्होंने जो शदमान चौक है उसका नाम भगत सिंह चौक रखने का एक प्रपोजल था, इन्होंने मना कर दिया कि वो तो काफिर है। और शहीद भगत सिंह इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ पंजाब। मैं मॉडर्न पंजाब की अगर आप बात करो पिछले 100-200 साल की, तो शहीद भगत सिंह से बड़ा कोई हीरो नहीं है। एंड ही इज अमंग द टॉप हीरोज ऑफ इंडिया यार, ऑब्वियसली सर, है ना। हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, हम कहते हैं शहीद भगत सिंह, हम कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे जो हीरोज हैं, ही इज राइट अप देयर एट द टॉप यार। इनको ये कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये लाहौरी ना पागल हो गए हैं। इनको क्योंकि ये सोच रहे थे तालिबान इनके भाई हैं, जब तालिबान ने इनकी पिटाई लगाई अब ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये अफगानों को गालियां दे रहे हैं, ठीक है, ये अफगानों को गालियां दे रहे हैं। एटलीस्ट अफगानिस्तान, मैं कह रहा हूं सब में कमी होती है, इंडिया में भी कमी है, चाइना में भी कमी है, हर एक मुल्क में कमी होती है। मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान में भी कमियां होंगी, मैं कह रहा हूं लाखों कमियां होंगी। बट बात यह है कि अफगानों ने अपनी मिट्टी पर राज करा है, अपनी मिट्टी पर राज करा है, अफगानिस्तान के राजा हुए हैं। आप ये बता दो कि कौन सा पंजाबी मुसलमान है जिसका राजा हुआ है? आप एक का नाम बता दो कि साहब ये पंजाबी मुसलमान था, इसका राजा। बलोच मुसलमानों का राजा हुए, उनके सरदार हुए। पश्तूनों के तो थे ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंधियों के भी थे। ओनली पंजाबी मुस्लिम्स नेवर हैड अ पंजाबी मुस्लिम किंग। देखिए सर, ये हिस्टोरिकल बातें हैं, और इफ यू विल टॉक अबाउट दिस तो आपको हिस्ट्री से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिनकी हिस्ट्री कुछ 100 साल पहले से आती है। पंजाबी मुसलमान जो है, पाकिस्तानी पंजाब के जो मुसलमान है, वो सबको पता है कि वो किशन लाल की वो है। हिस्ट्री नहीं होगी तो सर आपका राजा कहां से आएगा? आप आए उस टाइम पे, वो जब गुलामी की एक वो चल रही थी, फिर उस टाइम पे फिर अंग्रेजों ने राज किया। और ये जो बात कह रहे हैं कि महाराजा रंजीत सिंह ने, अब एक मुहाजिर का बेटा राज कर रहा है उन पर। किधर? पाकिस्तानियों पे। वो ठीक है, वो अलग चीज है। आप एक बात बताओ कि आप ये कह रहे हो कि महाराजा रंजीत सिंह ने करा। नॉट ओनली महाराजा रंजीत सिंह, नॉट ओनली महाराजा रंजीत सिंह, वहां पे तो अंग्रेज भी गए, अंग्रेजों ने भी राज करा। वहां पे तो 10 साल तक सोवियत रूस थी, उसने भी राज करा। वहां पे अमेरिकन थे, उन्होंने 20 साल राज करा। तो ये नहीं कि अफगानिस्तान पे किसी बाहरी ताकत ने राज नहीं करा, बात यह है कि वो बाहरी ताकत समय से वापस चली गई, क्योंकि अफगान ने fought against them। हाँ, ये देखो सुनो, वो जीते हारे बाद की बात है, ठीक है, वो जीते। क्या महाराजा रंजीत सिंह को फतेह हासिल हुई थी? बिल्कुल हासिल हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि महाराजा रंजीत सिंह को फतेह हासिल नहीं हुई थी। बट बात यह है कि आज की तारीख में इवन द खालसा फौज, दे रिस्पेक्टेड द अफगान्स, ऑब्वियसली दे रिस्पेक्टेड द अफगान्स एंड द अफगान्स रिस्पेक्टेड द खालसा फौज। उसका एक कोड ऑफ ऑनर होता है आपका, आप दुश्मन की इज्जत करते हैं, कोड ऑफ ऑनर होता है आपका। लाहौरीज हैव नो कोड ऑफ ऑनर यार, लाहौरियों का कोई कभी भी कोई कोड ऑफ ऑनर रहा नहीं है। अब सिंपल सी बात है, ये जो आपने वो दिखाया, आप दोबारा हम ख्वाजा आसिफ वाला देख सकते हैं, थोड़ा सा दोबारा देखिए ख्वाजा आसिफ का। क्या करना है, वहां से निकाल के चंखे यहाँ लगा दो। हमारा कोई काम नहीं बनता था कि हम रूस के खिलाफ उस वक्त जंग में शामिल होते, लेकिन हमें पैसे चाहिए थे। उन्होंने हमें को पैसे ऑफर किए, फिर हमने उनको कहा कि ये पीनट्स हैं, फिर उन्होंने हमारी बोली ज्यादा लगाई, हम उस जंग में शामिल हो गए जो रूस के खिलाफ जंग थी, और हमने उसको जिहाद करार दे दिया। उसके बाद दूसरी जंग आई, उसके बाद फिर हमें पैसे जरूरत थे, और उस डिक्टेटर को भी अपने दवाम की, अपने इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। दूसरे डिक्टेटर को, जनरल मुशर्रफ को भी अपने दवाम की, इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। उनके लिए गारंटर जो है अमेरिका, तब भी बन गया, अब भी बन गया, दोनों जंगों के अंदर। अब आप एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं खायसाद। ये देखा आपने ख्वाजा आसिफ वाला, ये देखो, ये है लाहौरीज का कोड ऑफ ऑनर। कह रहा है कि जब हमें पैसों की जरूरत थी तो हमने मुजाहिदीन, यही तो अफगान कह रहे हैं कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी। अफगान क्या बोल रहे हैं, वो क्यों परेशान है? इन सारे अफगानों के सवालों का जवाब ख्वाजा आसिफ ने दे दिया ऑलरेडी, कि जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने अफगानिस्तान में आग लगा दी।
क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत थी, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को विदेश में पढ़ना था, बाहर के देशों में बैरूनी मुल्कों में जाके पढ़ना था, तुम्हें वहां पे अपने प्लॉट बनाने थे दुबई में, तो तुमने अफगानों का खून बहाया, इसीलिए तो अफगान तुमसे परेशान है। इवन पाकिस्तानियों का भी खून इन्होंने बहाया सर, वो कुछ ही परिवार है ना, कुछ ही वो। यार सुनो, वो पाकिस्तानियों का खून बहाए उनका मैटर है, हमें उससे, वो पाकिस्तानियों का खून बहाए पानी बहाए, हमें क्या लेना देना। हमें सिर्फ ये, भाई तुम अपने लालच की वजह से, और ये मैं नहीं कह रहा, ये बार बार बोलेंगे फिर हिंदू साजिश कर रहे हैं, भैया ख्वाजा आसिफ जो है, ख्वाजा आसिफ बयान दे रहा है, सामने है। एक और आपको याद होगा सर, वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर अमेरिकंस फॉर लास्ट 30 इयर्स। वो भी दिखाइए जरा। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, you know, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, you know, was not unimpeachable track record. देख लिया दोस्तों आपने, ये खुद पैसे लेके गंदे काम करते हैं। और ये ख्वाजा आसिफ ने ये जो वी हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क, ये तब बोला जब ये पाकिस्तान का इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर था। ये 6 महीने पुराना स्टेटमेंट है इसका। ये डिफेंस मिनिस्टर था तब बोला, और पहली बार जब उसने बोला वो ऑपोजिशन में था। तो आप देखिए ऑपोजिशन में भी ये शख्स यही बोल रहा है, और जब रूलिंग पार्टी में ये ओहदेदार है, एक ओहदा है इसके पास, एक इसके पास पोस्ट है, पोजीशन है एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये तब भी वही बात बोल रहा है। ये जो पाकिस्तान की पंजाबी फौज है, इसने पैसे लिए और अफगानिस्तान में आग लगाई। आज की तारीख में अफगान हमसे नफरत क्यों करते हैं, लगता है इंडिया ने बहुत पैसा खिला दिया है। अरे तुमने उसके बच्चों को मारा है, तुमने अमेरिकन को बेसिस दिए। क्यों इस बार क्यों हट गए थे पिछली बार अफगान जो टॉक्स में, कह रहे तुमने बेसिस दिए अमेरिकन को, वहां से ड्रोन उड़ाते हैं, हमारे यहां बच्चों को मारते हैं। वो इनको पाकिस्तानियों को आप पैसे दे दो, उसका दिन इन्हीं को मारते रहो, इनको पैसे दे दो पाकिस्तानियों को, ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। वो गाना सलाला चेक पोस्ट, और गाना तो गाना भी हम सुनाएंगे आपको, एक चलते चलते सुनाएंगे गाना। और उस गाने का क्या हम लिंक छोड़ सकते हैं नीचे? आपने ट्वीट किया, मैं वो जो जिस बंदे ने, वो भी अफगान है जिसका मैंने ट्वीट रीट्वीट करा है, उसके ट्वीट की लिंक डाल सकते हैं? हाँ सर, मेरे ट्वीट की नहीं, उसके ट्वीट की आप लिंक डालना। वैसे ट्वीट मैंने भी करा है, बट उसके ट्वीट की लिंक हम डालेंगे। आप लोग जरा उनके ट्वीट पे जाइए और चेक करिए कि अफगानों ने ये गाना लिखा है पाकिस्तानियों को, और कैसे कैसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल करें, कैसे कैसे लफ्जों से उनको नवाजा है। ये आप जब गाना सुनेंगे तब आपको पता लगेगा। बस लेकिन सर आपने कहा ना, आपने सारी चीजें जब बता रहे थे आपकी, अफगान हारे, महाराजा रंजीत सिंह से उनकी जंग हुई, हार गए, सोवियत्स ने राज किया, अमेरिकन ने राज किया। राज कर पाए और हार पाए वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जंग लड़ी। हार तो तभी होगी ना, आप लड़ोगे। वो निराला जी की या किसकी लाइन है मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। निराला की लाइन नहीं है ये, किसका है मतलब वो मुझे नाम, तो शेर है यार। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिलिस्म क्या गिरे, वो तिलिफ नहीं, वो तिफल क्या गिरेंगे, तिफल बच्चों को कहते हैं, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो अफगान हारे या जीते, तारीख गवाह है कि अफगान लड़े, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सोवियट्स ने राज करा, इसीलिए तो कहा जाता है सर, जब हम एज ए बच्चे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है, जब हम किसी भी कंपटीशन में जाते हैं और हम नहीं जीत पाते हैं, तो यही कहा था ना कि देखिए आप जीतिए चाहे हारिए, आपने यहाँ आके पार्टिसिपेशन किया है, वो एक बड़ी चीज होती है। बिकॉज़ यू लर्न कि हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू। और आज की तारीख में मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान में लाख कमियां हैं, मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान में लाख बुराइयां होंगी, लाख कमियां होंगी, लेकिन आज की तारीख में वो मुल्क है खुद मुख्तार है। पूरी दुनिया से लड़के वो मुल्क खुद मुख्तार है। वो किसी के सामने भीख नहीं मांगता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। और पाकिस्तान 3 हिस्सों में बढ़ रखा है आज की तारीख में। एक हिस्सा IMF के पास है, एक हिस्सा अमेरिकन के पास है, और एक हिस्सा चाइनीज के पास है। और जो खुरचन है बटी बटी, वो सऊदी वऊदी, इन सब, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब। ये बेसिकली क्या है कि मुल्क किसको कहते हैं? जहाँ पे कौमियत होती है, जहाँ पे एक रिकॉग्निशन है कि हम लोग एक कौम है। मैं फिर कह रहा हूँ अफगानिस्तान में 10 परेशानियां हैं,
10 गलतियां हो सकती हैं, हम में भी हैं यार। हम कौन सा परफेक्ट हैं या अमेरिका कौन सा परफेक्ट है? कोई मुल्क परफेक्ट नहीं होता। अफगानिस्तान में 10 प्रॉब्लम है, लेकिन आज की तारीख में अफगान किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? ऑब्वियसली सर, अफगान किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अफगान किसी के सामने सर नहीं झुकाता, अफगान किसी के सामने सजदा नहीं करता। अफगान चाहे उसकी जेब में 5 रुपए ना हो, वो आंखों में आंखें मिला के पूरी दुनिया से बात करता है कि यार ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप आइए हमारे घर में, हम मेहमान नवाजी करेंगे। अगर आप मेहमान के तौर पे आएंगे तो हम आपके लिए जान दे देंगे, और अगर आप एक इन्वेडर की तरह आएंगे हम आपकी जान ले लेंगे। सिंपल सी बात है। एंड यहीं पे हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हुए आपके लिए वो गीत छोड़ते हैं। वो गीत छोड़ते हैं और नीचे आप जाइएगा, वहां पे देखिएगा भैया, मजा आ जाएगा आपको। 10 सेकंड का गीत यहाँ सुनिए, हाँ, और बाकी डिटेल में वहां पे एक हमारे अफगान भाई हैं, ठीक है ना। चले भैया हम चलते हैं। राम राम। राम राम, जय श्री राम। तुम हो नमक हराम, मुनाफिक न पाक फौज, गुलाम हो गुलाम। तुम दुश्मनी इस्लाम, तुम हो नमक हराम, मुनाफिक न पाक फौज, गुलाम हो गुलाम, गुलाम हो गुलाम। वही ना, वो जो नमक हराम जो बना हुआ है ना गाना, जो पाकिस्तान में पता नहीं किसने रिलीज किया था, तो उसके जो है वो उन्होंने जो है उसका जवाब दिया नमक हराम का। तो पहले पाकिस्तानियों ने नमक हराम सॉन्ग बनाया, हालांकि नहीं बनाना चाहिए था, सीधी सी बात है, नहीं बनाना चाहिए था। उसके जवाब में इन्होंने फिर जो है बना दिया, और ये मतलब सोशल मीडिया वार चल रही है, और इसी से जो है वो नफरतें फिर बढ़ जाती हैं। लेकिन शुरुआत नमक हराम की पाकिस्तान ने की थी, कि मतलब जो गाना बनाया था वो पाकिस्तान ने पहले बनाया। तो इसलिए जो है वो हम इतराज़ नहीं कर सकते अफ़गानिस्तान पे कि उन्होंने ये सॉन्ग क्यों बनाया, क्योंकि वो भी आज़ाद है। भाई वो अगर कोई जवाब देना चाहते हैं सॉन्ग के ज़रिए, सॉन्ग का जवाब दे दिया उन्होंने। तो ये उनकी आज़ादी है भाई, वो अपने मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। आप हम जो है अपने मुल्क में कुछ सब कुछ करें, अगर वो बनाएँगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। नहीं, वो भी बना सकते हैं भाई, आपने खुद बनाया, उन्होंने आगे से जो है वो जवाब दिया उस चीज़ का, सॉन्ग के ज़रिए ही जवाब दिया। तो ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी है भाई। और ये एंड पे जो बात की है ना कि एक अफ़गानिस्तान को लेके कि वो किसी के आगे भीख नहीं माँगता, किसी के आगे जो है वो नहीं झुकता। ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ से, कि वो इस चीज़ में जो है वो गैरतमंद है। वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं, वो किसी के से आगे भीख नहीं माँगते, जो अफ़गानी है। उनकी ये बात जो है वो मुझे बिल्कुल ठीक लगी है। जो अफ़गानी तालिबान हैं वो आँखों में आँखें डाल के जो है, अगर 5 रुपए भी होंगे तो आँखों में आँखें डाल के शर्तें बनवाएँगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी से पैसे नहीं लेने भाई, कर्जा नहीं लेना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी के आगे झुकना ही नहीं है फिर, झुकने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, वो चीज़ मानने वाली है। और शुरू में जो है वो इन्होंने बताया कि इसरो जो है वो लॉन्च कर रहा है क्या नाम है, सैटेलाइट बाहुबली के नाम से, जो कि हैवी वेट जो है स्पेस का लेके जाएगी। और वाक़ई जी प्राइड वाली बात है, जहाँ पे भी ज़िक्र होता है इसरो की बात ज़रूर होती है। अगर इंडिया में तरक्याती कामों की बात हो तो उसमें इसरो का क्या किरदार है वो लाज़मी सरफ़हरिस्त रहता है। और इसरो ने ये कर दिया, इसरो ने वो कर दिया, इसरो जो है वो चाँद पे पहुँच गया, मरीख़ पे पहुँच गया, सूरज पे जो है वो सर्च कर रहा है, और पता नहीं स्पेस स्टेशन जो है वो अपना बनाने लगे है इसरो। तो मतलब कि उसके अलावा अपना जो है वो बंदा भी भेजा स्पेस में। तो यकीन करें इतने काम किए हैं इसरो ने, और भी बहुत सारे काम हैं। अब कुछ लोग ये कमेंट करने लग जाएंगे ये नाम नहीं लिया, वो नाम नहीं लिया, वो अचानक एकदम से नाम नहीं ज़हन में आते होते। तो खैर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं इसरो ने। ज़हन में वैसे नहीं आते। इसरो ने, भूल जाता हूँ ना यार। तो इसरो ने जो है वाक़ई बहुत काम किए हैं, और इसरो का नाम चलता है उस वक़्त जब कभी कोई ऐसी तरक्याती कामों की बात होती है इंडिया के, तो इसरो के जो है वो कारनामे का ज़िक्र जो है वो सरफ़हरिस्त रहता है। और वही चीज़ जो है वो मेजर साहब भी कह रहे थे कि हमें प्राइड फ़ील होता है, और हम जो है वो नाम लेते हैं इनका, इसरो का भी। और इसरो के कारनामे जो है वो बताते हैं दुनिया को खोल के। अभी जो बाहुबली लॉन्च किया है, कामयाब जो है वो लॉन्च किया है इन्होंने, और उस पे मुबारकबाद भी बनती है हमारी तरफ से। और वाक़ई प्राइड वाली बात है
अगर पाकिस्तान यहाँ पे कर रहा होता तो हमें पता है कि कितना प्राइड महसूस होता हमें भी, लेकिन पाकिस्तान खैर चले स्पार्को जो है वो स्पार्क हो गई। स्पार्क जो है ज़्यादा करने लग गई है। तो लेकिन ये है कि इसरो ने जो काम किए हैं वाकई प्राइड वाले हैं, और उसके अलावा वर्ल्ड कप जो क्रिकेट टीम जीती है वुमेन्स की, वो भी जो है वो प्राइड वाली बात है इंडिया के लिए। और उसके अलावा पाकिस्तान में तो कोई भी ऐसी प्राइड वाला काम हो ही नहीं रहा कि हम भी प्राइड से बताएं कि ये काम हुआ है जी, हमारी स्पार्को ने ये किया, या हमारे क्रिकेट में ये हुआ, या हमारे किसी और मैच में या खेल में जो है वो ये हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं होता और अभी तक तो सब तरफ से जो है वो डाउनफॉल ही चल रहा है सबका। हम लोग लेकिन खुश तो है ना थोड़ी बहुत, वो फफूंद वाले जो है वो बिस्किट खा लेंगे तो बिक जाएंगे। ये क्यों हंस रहे हैं? इसकी खुश हो एक बड़ी जाएंगे। लॉन्ग खैर, स्टोरी। छोड़े वो स्टोरी को, वो किसी दोस्त की हमारे की स्टोरी है तो वो याद आ गया था। तो बहरहाल ये बात ठीक है कि वो खा भी लेंगे और खुश भी हो लेंगे फिर, तो छोटी छोटी जो है वो खुशियों पे खुश हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी जो है वो छोटी छोटी खुशियों पे भी खुश हो जाते हैं। सबसे महंगा क्या है पाकिस्तान में? टमाटर। टमाटर सस्ता हो गया अब, तो वो 200 रुपये आ वो गया। दोस्त जो है वो टमाटर खाने लगा तो खुश हो गया। वो कह रहा था, तो दूसरे दोस्त ने कहा यार ये तो पता नहीं एक हफ्ते का पड़ा हुआ है। कहता नहीं बिल्कुल ठीक लग रहा है ऊपर से। हाँ। नहीं खैर चले, वो पहले 500-600 का था तो मुझे याद आ गया है, चौले ना मारे। तो 500-600 का था पहले किलो। वो जो लोग भी हमसे कमेंट में पूछ रहे थे कि वाकई ये ऊपर चले गया, रेट ऊपर चला गया, वाकई गया था। 500 का भी दे रहे थे, 600 का भी, लेकिन अभी जो है वो 200-250 पे आ गया है फिर से, तो सस्ता हो गया है। तो लेकिन फिर भी जो है वहाँ खुश होती है भाई, इन चीज़ों पे भी खुश हो जाती है। ये बात ठीक है, मानने वाली है कि पाकिस्तान में छोटी छोटी खुशियां देख के उस पर खुश हो जाते हैं, और इसके पीछे रीज़न क्या है क्या नहीं है चलें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खुश रहना चाहिए भाई, खुश रहें। और ये परेशानियां तो कभी ख़त्म होनी ही नहीं है ज़िंदगी की। और उसी के बारे में बात करने लगा। वो सदर पाकिस्तान जो है वो बीमार है, और बस लेकिन जो बंदा होता है ना, मतलब कि उन्होंने लूट के खा लिया है पाकिस्तान को, तो वो उनकी इस तरह आत्मा जो है इतनी आसानी से नहीं निकलती। जिस तरह के जहाज में मैं आया वो इतना महंगा नहीं है। तो वहां पे बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जब आपकी हुकूमत थी तब क्यों नहीं था? जब पूरे आप भी रहे हैं इक़्तिदार में, उस वक्त क्यों नहीं था वहां पे? क्यों नहीं बनाया कुछ भी? जो होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए उस वक्त बनाते तो अभी होता सारा कुछ, क्यों नहीं बनाया उस वक्त? तो ये चीजें जो हैं वो हर जो नेता है ना वो अपनी सियासत चमकाने के लिए अपने सारा ये हर जगह जाएंगे, जिधर भी जाएंगे ये ऐसे ही बयान देंगे, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, कोई भी एरिया हो, वो वहां पे यही जवाब देंगे। और बाकी उसकी जुबान जो है लड़खड़ाती है, वो पिछले दफा भी हमने देखा था। बीमार है, बस जाने वाला है, लेकिन जाएगा नहीं इतनी जल्दी। तो दूसरी एक और जो इन्होंने बात की है पंजाबियों को लेके कि पंजाबियों ने हुकूमत क्यों नहीं की, तो वो उन्होंने जवाब दे दिया था अपना प्रोड्यूसर साहब ने कि पंजाबी की हुकूमत इसलिए नहीं थी क्योंकि पिछले कुछ अरसे पहले जो है वो सारे पंजाबी जितने भी थे वो हिंदू थे। जाहिर है हमारे अपने जो है बड़े हिंदू थे, इसमें कोई ये शर्म वाली बात नहीं है। कोई जो है वो हमें ये नहीं है कि हम बोलेंगे तो जो हमें जो है वो हम कोई नीचे हो जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हम तो मानते हैं भाई, अपने नाम के साथ राजपूत लिखते हैं तो राजपूत सबको पता है कि कौन थे पहले। तो इसमें जो है वो अगर कुछ ऐसी शर्म वाली बात होती या कुछ ऐसा होता तो हम अपने नाम के आगे राजपूत क्यों लिखते, राणा क्यों लिखते? तो लिखते हैं भाई, सबको पता है फिर कि राजपूत कौन थे पहले, उनके बाओ-अजदाद कौन थे। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई शर्म आती है या कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो हम तो भाई कहते हैं। तो लेकिन ये मुस्लिम क्यों नहीं हुआ पंजाबी?
क्योंकि पहले जो जैसे कि हम राजपूत थे, पहले हमारे भी बड़े जो है वो हिंदू थे, तो उन्होंने राज किया। तो बाद में मुस्लिम हुए जब वो अपना अंग्रेज भी थे, उसके अलावा वो मुगल भी थे, तो उसके अलावा जो है वो क्या नाम है उनका, महाराजा रणजीत सिंह भी थे पंजाब में, तो उन्होंने हुकूमत की। और वैसे अफगानियों की एक बात मैं बताऊं कि अफगानी जो है ना, उनको कहा जाता है ना, अभी अभी उन्होंने जब मेजर साहब भी गुस्सा कर गए इस बात पे कि महाराजा रणजीत सिंह का नाम क्यों लिया अफगानियों को डराने के लिए। तो अफगानी भी जो है वो भाई, जो पठान है ना, अफगानी पठान, वो सोशल मीडिया हो कहीं पे भी हो, वो आगे से पता क्या कहते हैं, रंजीत सिंह की औलाद। ठीक है, पंजाबियों को, सब पंजाबियों को, मुसलमानों को, जितने भी हैं वो ये कहते हैं, हर जगह यही कहते हैं। शायद आपने नहीं सुना तो वो अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं। इसीलिए पंजाबी जो है ना, मुस्लिम जो है, वो रंजीत सिंह का जो है, महाराजा रंजीत सिंह का नाम जो है वो लेते हैं वहां पे अफगानियों के सामने, क्योंकि उनको जो है वो शेख इन्होंने ही दिया था, तो उनका नाम लिया जाता है वहां पे। तो वो पाकिस्तानी पंजाबियों को यही समझते हैं कि ये महाराजा रंजीत सिंह की औलाद, ये कह के पुकारते हैं, तो ये नाम ना ले फिर उनके आगे। तो जो वो स्टैचू जो है गिराया गया था, वो तो तरीके लब्बैक के कुछ लोगों ने जो है गिराया था, जिनकी अभी जो है वो गवर्नमेंट के साथ जो है मुठभेड़ चल रही है। तो इनकी जो है वो सोच ही ऐसी थी। तो वो तो हमने भी कहा था कि ये गलत है भाई, एक चौक जो है वो चौक में अगर स्टैचू लगा हुआ है तो वो भाई हुकूमत करता रहा है, कोई इबादत के लिए थोड़ी वो वहां पे लगाया हुआ है। तो लेकिन ये लोगों को कौन समझाए फिर, ये नहीं समझने वाले। और जो स्टैचू गिराया गया वो गलत गिराया गया था, तो क्योंकि वो यहाँ के जो है वो कभी किसी दौर में बादशाह रहे हैं। कायदे आज़म के स्टैचू कितनी जगह लगे हुए हैं, उनको कोई भी नहीं छेड़ता, क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए बानी है बस। पाकिस्तान। तो स्टैचू से प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यही है कि वो गैर मुस्लिम है जी, बस। लेकिन हालांकि वो पंजाब के जो है वो हीरो भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब के जो है वो पहले बादशाह भी रहे हैं। उसके अलावा भगत सिंह का जो है बात करें तो शहीद भगत सिंह जो है, उनकी हमने वीडियो भी पिछले दिनों की थी। वो ये चौक जो था उसको जो है भगत सिंह के चौक के नाम से जो है वो कहलाना था, लेकिन ये नामंजूर हो गया मेरे ख्याल में, वो नहीं मंजूर हुई थी। तो वहां पे जो है वो एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था उस चौक में, और उस पे वीडियो बनाई थी पीपल टीवी वालों ने, वो हमने जो है रिएक्शन दिया था, तो जिसमें इमोशनल भी हो गए थे एक चाचा आके। हाँ तो बिल्कुल, दिन के टाइम पे वो बनी बिल्कुल, एहतजाज कर रहे तो वो हमने वीडियो भी बनाई थी, वो दूसरे चैनल पे होगी पड़ी हुई, जो बुला के आपके थे। पास। बस कर। तो लेकिन ये है कि अफगानी जो है वो वहां पे नाम लेना बनता है भाई, वो भी हमें यही कहते हैं और हम भी वहां पे नाम लेंगे। और बाकी जो भी हर एक की अपनी अपनी राय होती है भाई, मेजर साहब की अपनी राय है, हमारी अपनी राय है, आप लोगों की अपनी होगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो भी आपकी राय हो। बिल्कुल जी। और इन्होंने क्रिकेट की बात की या लड़कियों की बात की है इन्होंने, कि उन्होंने अपने देश के लिए जो काम करके दिखाया जी, वो एक बहुत प्राउड मोमेंट है, इस बात में कोई शक नहीं है। हरमनप्रीत कौर जो है वो एक बहुत अच्छी कैप्टन साबित हुई हैं जाते हुए, उन्होंने एक अच्छा कारनामा दिखाया है। और उसके बाद वाकई जी रोहित शर्मा की जो कमी है वो अदिति शर्मा जो है उन्होंने पूरी की है। और उन्होंने ये दिखाया है कि वो किसी पुरुष से कम नहीं है, किसी मर्द से कम नहीं है, अपनी पूरी काबिलियत उन्होंने दिखाई है, 5 विकेटें उन्होंने ली हैं। और मैच जो है उसकी जीत का एक बहुत अहम योगदान जो है वो अदिति शर्मा को भी जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद इन्होंने इसरो के बारे में कहा कि जब भी हम फॉरेन कंट्रियों के लोगों से बातचीत करते हैं तो इसरो का नाम आता है तो बड़ा प्राउड फील होता है। बिल्कुल जी, प्राउड फील होना भी चाहिए, क्योंकि इसरो ने जितनी तेजी से तरक्की की है पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्योंकि दुनिया का ये मानना था हिंदुस्तान को लेकर, जो कंसेप्ट बना हुआ था कि ये तो स्पेरों का देश है। जब पहली दफा मून मिशन भेजा था तो बड़ा दुनिया ने मजाक उड़ाया था जी, कि बैलगाड़ी पर ये मून मिशन जो है वो लेकर आए हैं। वो फ्लॉप भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। आज देख लीजिए कि इसरो ने इतनी ज्यादा कामयाबियां हासिल कर ली हैं और इतने मिशन उन्होंने सक्सेस भेजे हैं कि जिसको लेकर दुनिया के बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनीज हैं वो इसरो के साथ एज अ पार्टनर मिलकर स्पेस में काम करना चाहती हैं। तो ये एक असर-ओ-सूख जो है ना
वो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी में जो बनाया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में जो हिंदुस्तान ने तरक्की की है, वाकई काबिल प्राउड है। और आज दुनिया खुद इस बात को एक्सेप्ट करने पर तैयार हो चुकी है कि इसरो जो है वो एक बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी है और वो इस काबिल है कि उसका नाम जो है वो दुनिया में लेना जाना चाहिए और होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो हैं भाई, वो सीधी-सीधी बातें करते हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है। वो कह रहा था जी कि पैसों की वजह से हमने ये चीज़ें की हैं, ये चीज़ें की हैं। उसने तो अमेरिकन जो एक एंकर पर्सन थी, उसको वो इंटरव्यू दे रहा था तो वो बेचारी खुद ही परेशान हो गई कि ये क्या कर रहे हैं। तो उसने जब पूछा तालिबान के बारे में तो उसका सीधा-साधा उसने कहा ये तो सारे अमेरिकन के कहने पे हुआ है। ये तो इन्होंने ही फंडिंग की थी, इन्होंने ही कहा था कि रूस जो आया था जब अफ़गानिस्तान में तो इनको मुजाहिदीन बनाने वाला जो था वो अमेरिका ही था। तो अमेरिका का पीछे बहुत बड़ा हाथ है, अमेरिका ने फंडिंग की, अमेरिका ने ये सारा एक जो कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट है जो बनाया था। तो आज अमेरिका ही इन इन लोगों को दहशतगर्द कह रहा है। तो ये चीज़ें तो पास्ट में अब तक चलती आ रही हैं। तो अफ़गानिस्तान जो है अगर नफ़रत करता है तो भई उनकी नफ़रत बनती है जिस तरह से उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं। अगर किसी के साथ भी होंगी तो वो नफ़रत ही करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे। चले जी, मोहब्बत नफ़रत एक साइड पे, लेकिन जो रियलिटी बीच में बयान की गई वो भी हमने एक्सेप्ट किया और मैं तो खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ कि जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैं केपीके में कुछ लोगों से मेरा राब्ता रहा है, मैं रहा हूँ वहाँ पे। कुछ दिन कर लें, कुछ हफ़्ते कर लें, तो वो जिस तरह की गुफ्तगू उनकी थी, उनके जरगे बैठते हैं, उनकी जो है महफ़िलें लगती हैं, तो उसमें डिस्कशन जो चर्चा होती है, जैसे मुझे मुझे पूछा कि आप कहाँ से? उन्होंने कहा पंजाब से हैं जी, मेरे दोस्त हैं। तो वो भई पहले तो शॉक उनको लगा, फिर कुछ बातें उन्होंने पूछी, फिर उसके बाद वो थोड़ा कम्फ़र्ट ज़ोन में आए। पहले वो अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहे थे उस चीज़ को लेकर, ये क्यों है? मुझे भी महसूस हो रहा था कि यार ये थोड़ा उनको जो है वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे वो मेरे साथ जो है बैठने में, ये कुछ वजह क्या है? तो रीज़न यही है कि भाई वो नफ़रत करने लगे हैं। दूसरे स्टेट के लोग, दूसरे जो कास्ट के लोग हैं वो उनसे नफ़रत करते हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई आप लोगों ने हेल्प आउट की उस चीज़ में। और हमारे यहाँ पे भी लोगों को मारा गया और अफ़गानिस्तान में भी ये चीज़ें की गईं। तो वो उस वे से नफ़रत करते थे और जो बिहाइंड स्टोरी बाद में मैं उस वक़्त उनसे गिला करता था कि ये गलत है और मैं सपोर्ट करता था। लेकिन एट दैट टाइम जब मुझे सारी रियलिटी पता चली तो उसके बाद मैंने जो है मेरे दोस्त जो थे मैंने वो कह लें कि उनसे माज़रत की इस चीज़ को लेकर कि वाक़ई मैं गलत था, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस चीज़ की। तो बहरहाल आपका जो है गुस्सा, गम-ओ-गुस्सा जो है, जो नफ़रत है वो अपनी जगह पे ठीक है और आप कर सकते हैं उस चीज़ को। तो लोगों में वो क्यों है भाई? पीछे रीज़न है कुछ न कुछ। बिहाइंड स्टोरी वो ख्वाजा आसिफ़ जो है बार-बार बयान चला दिया जाता है तो भाई अब वो लोग जो सुनकर इस बयान को कहें कि यार ये फ़ेक है, एआई है या ये बकवास कर रहा है अकेला या कुछ ऐसी चीज़ें कहें उसके बारे में, उस बयान के बारे में, तो भाई वो भी फिर 2 नंबर है। वो भाई अपने मुल्क के साथ भी मुख़लस नहीं है। क्योंकि भाई जो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो सच्चाई को नहीं ठीक है, सामने ला सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप एक्सेप्ट करेंगे तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ख़ामियाँ हर बंदे में मौजूद हैं और उनको पता होता है कि यार ये मुझ में ख़ामी है। अगर ठीक नहीं कर रहे तो भाई आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। आप जानवर और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए थी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। तो वो चीज़ हुई नहीं। बयानात आए, लोगों ने सुने, क्रिटिसाइज़ किया और उसके बाद ठीक है, एक वो सिनेरियो हुआ, वो कहीं न कहीं बुरा भी लगा हमें कि यार अफ़गानियों को यहाँ से निकाला गया, यार ये सिचुएशन हुई। लोग गालियाँ दे रहे थे, जो अरसे से यहाँ पे रह रहे थे, उन लोगों को कह रहे थे कि निकालो इन फलाने-ढिमकानों को, ये वो, मतलब गालियाँ दे रहे थे लोग। ये वही बंदे थे, आपकी हेल्प आउट कर रहे थे, आपका काम कर रहे थे, वो काम जो आप हज़ारों में करवाते थे, वो कह लें कि 500 600, 400, 300 में ये कर रहे थे, ये हमारे गाँव में हो रहा था, ठीक है? जो दूसरी इदारे बन रहे थे यहाँ पे, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो उनसे महँगा काम करवा रहे थे और अपने बंदे छोड़े हुए थे। तो उनसे सस्ता काम हो रहा था, अच्छा काम हो रहा था, कौन कर रहे थे? अफ़गानी थे बीच में। उससे ऊपर जाएँ तो बिज़नेस लेवल के ऊपर तो भाई उन्होंने दुकानें रखी हुई थी बहुत-बहुत बड़ी और उनमें उन्होंने ठीक-ठाक कह लें कि एक आम बंदा हमारी तरह, जो मिडल क्लास बंदा है, वो चाहे वो ज़्यादा महँगी चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, किसी ब्रांड की। तो सस्ती चीज़ें आपको मिल रही थी। लेकिन उन्हें ये डर था गवर्नमेंट को कि स्लीपर सेल जो है वो यहाँ पे अगर एक्टिव होंगे, जंग चलती है अफ़गानिस्तान के साथ तो यहाँ से वो एक्टिव हो जाएँगे, ठीक है।
तो उसके बाद काम खराब होगा। वो अपनी जगह पे ठीक थे, तो वो तकलीफ अपनी जगह पे कि हुई है यार, वो इतने अरसे से रह रहे थे, काम कर रहे थे, उनका बिजनेस था, उन्होंने घर बना लिए थे यहाँ पे, तो उनको निकाला गया, वो गवर्नमेंट के वे से ठीक हुआ। लेकिन जो पास में किया गया, अगर वो उसके ऊपर डिबेट करते हैं और हमें कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि आप गवर्नमेंट ने ये किया, फलां ने ये किया, तो भाई उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बनता है आप। तो लड़ाई इसी चीज़ की थी, और फिर ये नमक हराम और ये एक दूसरे को ताने देना, ये सोशल मीडिया की जंग जो है, ये हमेशा से चलती रहती है। आप किसी से भी भिड़ेंगे, वो ये अमेरिका जिसकी तारीफ़ें हो रही थी, पास में देखें इंडिया में तारीफ़ें हो रही थी, पूजा हो रही थी ट्रंप की, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ताल्लुकात ख़राब हुए और फिर गाली-गलौच और ये चीज़ें, और फिर वीडियो भी आई बहुत सारी। ये हालात जो है वो चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो चलेंगे हाँ, आपके। उस वक़्त तालिबान को टेररिस्ट और ये वो बोला हाँ, तो जाता था, मतलब वो अफ़गानी तालिबान चीज़ें को, जब जो है, अशरफ गनी की हुकूमत थी। हाँ, तो मतलब अब ये रियलिटी आप निकाल के देखें, पास में मैं गलत नहीं कह रहा, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आप खुद उनको देख लें और एनालाइज़ कर लें कि यार ये चीज़ थी पास में, और अब हमारा सिनेरियो जो है डिफरेंट है, आने वाले वक़्त में डिफरेंट होगा। तो नोबडी नोज़ कि आपके हालात आज ठीक हैं, उनके साथ कल होंगे, किस तरह होंगे, वो किसी को नहीं पता। क्योंकि करंट सिचुएशन के ऊपर जो है, ये जितनी भी पॉलिटिशियन चलते हैं, पॉलिटिक्स चलती है, ये करंट सिचुएशन के ऊपर चलती है। आप ठीक जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं, आपको कहीं फ़ायदा नज़र आया तो आपने ट्रैक चेंज कर लिया। ये वो हिसाब है। तो बहरहाल इन्होंने बातें अपनी जगह पे ठीक की हैं, और बहुत सारी बातों से हम एग्री करते हैं, और अगेन मुबारकबाद आप लोगों को। 2 चीज़ें जो हुई हैं, एक तो हमने क्रिकेट के ऊपर डिस्कस कर लिया, वो आप लोगों को मुबारकबाद दी, और इसरो ने एक और कारनामा जो है सर अंजाम दिया, एक और स्टेप जो है वो कह लें कि फ्यूचर की तरफ बढ़ाया है। ज़बरदस्त यार, और ज़बरदस्त वीडियो थी, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी गपशप हुई, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली, और कुछ मिस कर दिया हो तो भाई ज़रूर बताइएगा, और आपका ओपिनियन ज़रूरी होगा इस वीडियो के ऊपर, और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।